नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रांची सदर अस्पताल की व्यवस्था पर उठे सवाल। डॉक्टर के लिए घंटों इंतजार करते हैं मरीज। बीसीसीएल के ब्लॉक 2 कार्यालय में क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठक संपन्न। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सप्तमी तिथि पर बाबा बैद्यनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। चिलचिलाती धूप में भी दिखी आस्था की अटूट संगम। धनबाद में एयरपोर्ट की मांग तेज। सांसद ने आंदोलन और पद यात्रा का दिया ऐलान। झारखंड में लू का कहर। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। कहीं कहीं बारिश की संभावना। अब खबरें विस्तार से। रांची के सदर अस्पताल में इन दिनों मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य समस्या डॉक्टरों के समय पर उपलब्ध नहीं होने को लेकर सामने आई है, जिससे अस्पताल में इलाज की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि वे घंटों अस्पताल में बैठकर डॉक्टर का इंतजार करते हैं, लेकिन डॉक्टर अपने चैम्बर में समय पर मौजूद नहीं रहते। इसी को लेकर मरीजों में नाराजगी और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं परिजनों का यह भी कहना है कि डॉक्टरों के आने जाने का कोई निर्धारित समय नहीं है, वे अपने इच्छा अनुसार ड्यूटी करते हैं। बाइक रखने का व्यवस्था सही नहीं है, ठीक है। अगर कोई पेशेंट को लेके हम किसी प्राइवेट व्हीकल लेके आते हैं तो सारा जगह पैसा का ही मांग होता है। प्रत्येक घंटा 5 रुपए करके मांग रहे थे, ठीक है। और दूसरी बात है कि सर ओपीडी जो कोई भी पेशेंट को दिखाने के लिए नंबर लगाते हैं तो डॉक्टर साहब B3 का है, लेकिन सब B4 में ही नंबर लग रहा, सुबह से आके बैठे हुए हैं। ये सब समस्या है और छोटी छोटी समस्या है। बाकी तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फिर पहले दिन ही आया हूँ। अच्छा, यहाँ का वॉशरूम या पानी आ रहा है वॉशरूम में? वो तो अभी चेक नहीं किया हूँ, चलिए चेक करते हैं साथ में। और क्या समस्या है? अभी फिलहाल समस्या तो इतना ही है कि बहुत ज्यादा भीड़ है, डॉक्टर कितना देर से इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर का, और डॉक्टर जो है लापता है। 11:30 बजे से मतलब बैठा हूँ मैं तो, और नंबर में ही लग के। अच्छा, क्या चीज हुआ है? और मैं दिखाऊंगा, साथ में ही आए हैं, ब्लड का प्रॉब्लम है उनको। अच्छा। बीसीसीएल के ब्लॉक 2 क्षेत्रीय कार्यालय में गुरुवार को क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हो गई। जीएम कुमार रंजीव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में क्षेत्र की कई ज्वलंत समस्याओं को लेकर समिति के सदस्यों ने चर्चा की। वहीं इस दौरान सदस्यों ने पिछली बैठकों के निर्णयों पर कार्रवाई न होने और स्थानीय प्रबंधन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही सदस्यों ने प्रमुखता से यह मुद्दा उठाया है कि पिछली बैठक में सीआईएसएफ को हटाने और उसके स्थान पर किसी अन्य केंद्रीय बल की तैनाती की मांग कोयला भवन से की गई थी, लेकिन इस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, जिसे लेकर समिति के सदस्यों ने नाराजगी जताई। इसके अलावा जीएम के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में अब तक कोई ठोस कदम न उठाए जाने पर सदस्यों ने गहरा खेद प्रकट किया। वहीं आगामी मॉनसून को देखते हुए ब्लॉक 2 क्षेत्र में सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा और पंपों की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट मांगी गई। सलाहकार समिति की बैठक मात्र एक बिंदु पर थी, जो हमारे ब्लॉक 2 क्षेत्र के अधिकारियों के साथ कोयला चोरों द्वारा पिछले दिनों दुर्व्यवहार किया गया, उसी पर था और उस पर विस्तृत चर्चा हुई है। और हम लोगों ने महाप्रबंधक महोदय से आग्रह किया है कि साहब आप अध्यक्ष प्रबंध निदेशक बीसीसीएल से हम लोगों को बात कराइए, ताकि यहाँ की विधि एवं व्यवस्था कोयला चोरी को रोका जा सके और विधि एवं व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। प्रबंधन का आश्वासन है कि हम लोग कोयला चोरी को भी रोकेंगे, प्रशासन इस लॉ एंड ऑर्डर को भी सुधारेंगे और सीएमडी से भी हम लोग को बात कराएंगे। मैंने वर्कर का भी संबंधित में था, और जो कोयला चोरी इतना चरम सीमा पर पहुंच गया है, इससे हम लोग को निजात कैसे मिले, ये उच्च प्रबंधन हम लोग का क्या इस पर विचार कर रही है,
इस पर हम लोग बहुत गहन चिंतन किए। आश्वासन मिला है कि बहुत सारा काम हो रहा है। ऊपर से हम लोग को इस पर रोकने का, कोयला चोरी रोकने का भी बहुत प्रक्रिया चल रहा है। इसमें सीआईएसएफ को भी कुछ इन्वॉल्व किया जा रहा है विशेष रूप से, और प्रशासन भी इसमें मदद करने तैयार है। और जमीन संबंधित ब्लॉक 2 क्षेत्र को चलाने के लिए जमीन की जो आवश्यकता है वो बहुत जरूरी है। जमीन होने से ब्लॉक 2 आगे चल के बंद हो जाएगा। तो इन्होंने महाप्रबंधक महोदय ने आश्वासन दिया है कि 20 हेक्टेयर जमीन कहीं पर हम लोग को मिला है, उसमें हम लोग उत्खनन का काम चले। देवघर की बाबा मंदिर में बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को देखते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। चिलचिलाती धूप की परवाह किए बगैर श्रद्धालु बाबा मंदिर पहुंचे और विभिन्न अनुष्ठानों में भाग लिया। वहीं धूप से बचाव को लेकर जिला प्रशासन एवं मंदिर प्रबंधन की ओर से पूरे मंदिर प्रांगण में टेंट लगाया गया, जिससे श्रद्धालुओं को थोड़ी बहुत राहत मिली। बैसाख शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है और आज मुंडन का दिन है। आज जो लगन है वो मुंडन का विशेष दिन है। आज मंदिर में कम से कम 5000 से ज़्यादा मुंडन होगा और जो भी श्रद्धालु आते हैं वो मुंडन कराने के साथ साथ बाबा का पूजन भी करते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। आज कम से कम 1.5 से 2 लाख का भीड़ है। धनबाद में एयरपोर्ट निर्माण की मांग अब आंदोलन का रूप लेने वाली है। बता दें कि सांसद ढुल्लू महतो ने प्रेस वार्ता कर 24 अप्रैल को बड़े स्तर पर आंदोलन और पद यात्रा की घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि इस आंदोलन में हजारों लोग शामिल होंगे और राज्य सरकार से एयरपोर्ट निर्माण को लेकर जवाब मांगा जाएगा। यह पद यात्रा रणधीर स्टेडियम से शुरू होकर रणधीर वर्मा चौक तक जाएगी। सांसद ने कहा है कि वे लंबे समय से धनबाद में एयरपोर्ट की मांग उठा रहे हैं और केंद्र स्तर पर भी पहल की गई है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से जमीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इसी कारण अब तक एयरपोर्ट का निर्माण शुरू नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि धनबाद कोयले की राजधानी के रूप में जाना जाता है और यहाँ उद्योग, व्यापार व शोध से जुड़े लोग आते हैं। ऐसे में एयरपोर्ट बनने से जिले के विकास को गति मिलेगी। इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। धरना का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गोल्फ ग्राउंड से चलकर रणधीर वर्मा चौक तक पहुंचकर रणधीर वर्मा चौक में एक दिवसीय धरना देने का निर्णय लिया है। मैं तमाम अपने धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता से, आसपास के तमाम देवतुल्य जनता से मेरा आग्रह होगा कि इस धरना में भाग लेकर इस धरना को सफल बनाएं, क्योंकि लगातार मैंने धनबाद लोकसभा क्षेत्र में एयरपोर्ट कैसे बने या आसपास में किसी भी क्षेत्र में, जैसे आसपास के किसी भी क्षेत्र में एयरपोर्ट कैसे बने, इसके लेकर लगातार हमारे धनबाद, गिरिडीह, आसपास के क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता लगातार एयरपोर्ट बने, एयरपोर्ट मिशन में लगातार प्रयासरत हैं। मगर आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस एयरपोर्ट की दिशा में राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिल पाने के कारण एयरपोर्ट नहीं बन पा रहा है। बोकारो में भी एयरपोर्ट बना हुआ है, उसमें भी काम चालू नहीं करवा पा रहा है, उड़ान नहीं स्टार्ट करवा पा रहा है। वहाँ पे भी उड़ान स्टार्ट कराना चाहिए, मगर वहाँ क्या बाधा नहीं है ये तो राज्य सरकार ही बता सकती। हजारीबाग के पद्मा ओपी थाना क्षेत्र के इटखोरी मोड़ के पास रांची पटना मुख्य मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया। यहां एक ट्रक और ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दोनों ट्रक धू-धू कर जलने लगे। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा के मद्देनजर हाईवे पर आवाजाही को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि एक ट्रक में कोल्ड ड्रिंक्स लोड था, जिससे आग तेजी से फैल गई। दमकल की टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। फिलहाल किसी के हताहत होने की स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। इसको लेकर हमारे रिपोर्टर ने जो रिपोर्टिंग की है आपको दिखाते हैं। हजारीबाग जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दो ट्रकों के बीच भीषण टक्कर के बाद आग लग गई है। ये पूरी घटना इटखोरी मोड़ की है, जो पद्मा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है।
वहां दो ट्रकों के बीच टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई है। आपको बता दें, एक ट्रक में कोल्ड ड्रिंक्स लोड थी, जिसके कारण से टक्कर के बाद आग और भी भीषण हो गई है। स्थानीय लोग लगातार उससे बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लगातार आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा कि अग्निशामक विभाग भी वहां पर पहुंचा है और वो ट्रकों से आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहा है। साथ ही जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसे भी साइड कर दिया जा रहा है, जिस कारण से वो आग में काबू पाया जा सके। आपको बता दिया, टक्कर के बाद जो आग लगी है वो काफी भीषण आग बताई जा रही है, जिससे जो मार्ग है, रांची पटना मार्ग है, वो भी काफी बाधित हो रहा है, जिसके कारण से जो आवागमन में जो लोग हैं वो काफी प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दें, दोनों ट्रकों के टक्कर के बाद अभी तक किसी के हाथाहाथ होने की कोई सूचना नहीं मिल रही है, लेकिन साफ तौर पर जो तस्वीरें आपको नजर आ रही कि कितना गंभीर यह जो ट्रक एक्सीडेंट है वो माना जा रहा है। काफी भीषण ट्रक हादसे के बाद यह जो सामने आपको तस्वीरें नजर आ रही होगी वो काफी भयावह तस्वीर है, क्योंकि दोनों ट्रकों के बीच जो टक्कर हुई है वो काफी भयावह हुई है। आपको लगातार तस्वीरों के माध्यम से यह नजर आ रहा होगा। साथ ही आपको हम बता दें कि एक ट्रक के बीच में जो कोल्ड ड्रिंक्स लदा हुआ था, जिसके बाद से यह टक्कर हो गई है, उसके बाद धीरे धीरे वह आग फैलती गई। जैसे ही आग फैलती गई, स्थानीय लोगों ने थाना, जो पद्मा ओपी थाना है, उसे सूचना दी। साथ ही जो अग्निशामक विभाग है उसे भी सूचना दी। वहां तक पहुंचते पहुंचते आग काफी भयावह रूप ले चुकी थी। इसको लगातार बुझाने का प्रयास अग्निशामक विभाग कर रही है। फिलहाल यह जो स्थिति है उस पर जो आवागमन है वो काफी बाधित है। कुछ देर में हो सकता है यह बाधा पूरी हो सकती है, या जो भी रोड जाम है वो ठीक हो सकता है। आपको हम बता दें कि इसमें क्या कुछ कहते हैं स्थानीय लोग, आप वो भी सुनिए। रांची पटना रोड NH 33 पद्मा थाना क्षेत्र अंतर्गत इटखोरी मोड़ के सामने एक ट्रक जो हजारीबाग से बरही की ओर जा रही थी और उसी दिशा से एक पीछे से ट्रेलर आ रही थी। दोनों में आगे जो वाहन थी वो अनियंत्रित होकर के हो गई और पीछे से जो ट्रेलर जा रही थी उससे टकरा गई, जिससे कि बस कुछ ही सेकंड में दोनों में भीषण आग लग गया। स्थिति अभी ये है कि प्रशासन को सूचना दी गई, प्रशासन आनन फानन में पहुंचा है और दमकल गाड़ी को सूचना दिया गया है और उसमें कुछ खाद्य सामग्री वगैरह है, सब जल कर के राख हो गया है। क्या स्थिति बनी हुई है अभी यहाँ? अभी अफरा तफरी का माहौल देखा गया था और अभी प्रशासन जो है कि वाहनों को रोकने का प्रयास कर रही है, आवागमन में बाधित हुआ है। नहीं, वैसा अभी तक हताहत होने की जानकारी नहीं है, हताहत नहीं हुई है। उसमें जो चालक और उपचालक थे वो निकलने में सफल रहे हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय लोग, कितना भयावह या सड़क हादसा है जिसमें जो ट्रक है उसकी टक्कर हो चुकी है, जिसमें हालांकि अभी तक किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन ये जो एक्सीडेंट है वो काफी भयावह बताया जा रहा है और दिखाई भी दे रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं रूपेश कुमार। झारखंड में भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विशेष रूप से कोल्हान, संथाल परगना और पलामू प्रमंडल के जिलों में तेज गर्म हवाएं चलने की आशंका जताई गई है, जिससे तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहे हैं। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि राज्य के कुछ हिस्सों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन उमस बढ़ने की भी आशंका है। देवघर जिले के पालोजोरी ब्लॉक क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़क को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश बुधवार देर रात खुलकर सामने आ गया। जल निकासी की समुचित व्यवस्था किए बिना सड़क निर्माण किए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने काम ठप करवा दिया। लोगों का कहना है कि यदि नाली का निर्माण नहीं हुआ तो बरसात के दौरान पानी सीधे घरों में घुस जाएगा, जिससे भारी परेशानी उत्पन्न होगी। ग्रामीणों ने संवेदक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कार्य में मनमानी और भारी लापरवाही बरती जा रही है। सड़क की चौड़ाई कहीं 40 फीट तो कहीं मात्र 10 फीट रखी जा रही है, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ गए हैं। इसके अलावा काम की गति भी बेहद धीमी बताई जा रही है। साथ ही सबसे बड़ी समस्या पेयजल आपूर्ति को लेकर सामने आई है, जिसके अनुसार सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है,
जिससे भीषण गर्मी में इलाके में पानी की किल्लत हो गई है। लोगों का कहना है कि यदि पाइपलाइन दुरुस्त नहीं की गई तो सिकटिया पाइपलाइन योजना का लाभ भी प्रभावित होगा। फिलहाल ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि जब तक नाले निर्माण पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तब तक सड़क निर्माण कार्य दोबारा शुरू नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ जो रोड बनाने वाला कंपनी जो रोड बना रहा है मनमानी तरीके से बना रहा है। उसको जहाँ स्पेस मिल रहा है वहाँ 40 फुट ले रहा है, जहाँ नहीं मिल रहा है वो 10 फुट में बना रहा है। तो ये जो है बहुत धीमी गति से काम कर रहा है, बहुत लापरवाही से काम कर रहा है। और सबसे पहले तो लोगों को पेयजल की समस्या जो है वो पेयजल की समस्या का जो है पहले रिपेयरिंग करवाए तब आगे काम करें, पानी निकासी करें और पानी निकासी करें। डिमांड रहा जो हम अपना सीनियर पदाधिकारी तक पहुंचाए हुए हैं, जो कि कल JSDO सब आकर के पब्लिक से मिलेंगे और इन लोगों का जितना भी समस्या है कल जो है सभा रख करके पूरी समाधान किया जाएगा। जितना जमाबंदी तोड़े उसको भी पूरा जो है यहाँ जिनका जो प्रॉब्लम है, बाकी जिनका जो प्रोसेस है, जो कोई बोल रहे हैं कि मेरा जमीन पे रोड बनाया जा रहा है, या कोई बोल रहे हैं कि उधर नहीं तोड़ा जा रहा है, ये सारे समस्या का समाधान कल 10 बजे का सभा में होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुन्ना कुमार हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।